चैप्टर 3 क्लास 12th सब्जेक्ट बैंकिंग टॉपिक इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स बाय बैंक। बैंक अपने धन का विनियोजन किस प्रकार करती है, कहाँ करती है, क्यों करती है, इन सब का अध्ययन हम लोग करेंगे। धन विनियोजन के सिद्धांत बैंक के कौन कौन से हैं। बैंक जहाँ अपना धन विनियोजित करती है वह धन सुरक्षित रहे, लाभ भी प्राप्त होता रहे और मांग के समय कैश के रूप में, तरलता के रूप में प्राप्त हो जाए आदि बातों को ध्यान में रखकर कंपनियां, वित्तीय कंपनियां, बैंक ये सब अपने धन का सुरक्षात्मक सिद्धांत का पालन करती हैं और धनों का विनियोजन करती हैं। बैंक के पूंजी का जो विनियोग करने या ऋण देने के लिए कोई निश्चित नियम और सिद्धांत नहीं है, फिर भी कुछ सामान्य बातों या सिद्धांतों को ध्यान में रखकर बैंक देश की आर्थिक परिस्थितियों तथा बाजार की अनेक दशाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी जमा राशि का विनियोग अलग अलग रीति नीति से करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ सामान्य सिद्धांत हैं जिसका पालन प्रत्येक बैंक को करना चाहिए, जिससे हानि न हो, अगर हो बहुत न्यूनतम हानि हो, मूलधन कम से कम बचा रहे, इन सब का ध्यान देना चाहिए। एक बैंक के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि वह अपने धन का विनियोजन ग्राहकों के धन को ध्यान में रखकर, ग्राहकों के लाभ को ध्यान में रखकर उसे करना चाहिए। इस संबंध में कुछ मार्गदर्शक दिए गए हैं, कुछ सिद्धांत बताए गए हैं। उन्हीं सिद्धांतों का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। पहला सिद्धांत है सुरक्षा का सिद्धांत। जैसा कि नाम से चल रहा है पता, सुरक्षा का सिद्धांत। सुरक्षा मीन्स धन का सिद्धांत। धन जो हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, विनियोग कर रहे हैं, उसमें पहली प्राथमिकता बैंक की होनी चाहिए कि वह धन सुरक्षित रहे, वह उसमें डूबे न, किसी प्रकार की हानि न हो। लाभ हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन हानि न हो। तो बैंक को अपनी राशि का विनियोग इस प्रकार करना चाहिए कि उसका मूलधन सुरक्षित रहे, उसके डूब जाने या उसके मूल धन में ह्रास हो जाने की आशंका नहीं होनी चाहिए। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से बैंक कुछ बातों पर ध्यान देता है। जैसे है कि बैंक को अपना समस्त धन किसी एक ही व्यक्ति या व्यापारी को ऋण के रूप में नहीं देना चाहिए। अलग अलग व्यक्तियों में, अलग अलग वित्तीय संस्थाओं में उसको निवेश करते रहना चाहिए। दूसरा होता है कि बैंक को यथासंभव अल्पकालीन ऋण ही देना चाहिए। अल्पकालीन ऋण देंगे तो वसूल करने में थोड़ा आसानी होगी। दीर्घकालीन ऋण रहेगा तो रकम को डूबने की संभावना ज़्यादा रहती है। ऋण देते समय बैंक को ऋणी के आचरण, उसके सामर्थ्य, उसकी पूंजी, उसके कैरेक्टर आदि की पूरी जानकारी कर लेनी चाहिए। ऋणी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले जमानत की संपूर्ण राशि, संपूर्ण संपत्ति, संपूर्ण कागज की जांच करनी चाहिए। बैंक को यथासंभव ऋणियों के अस्थायी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही ऋण देना चाहिए। बैंक को सस्ती साख नीति नहीं अपनानी चाहिए। इन सब के माध्यम से अगर धन का विनियोग बैंक करती है तो वह सुरक्षा का सिद्धांत कहलाएगा। दूसरा है निवेशकों की तरलता का सिद्धांत। जो इन्वेस्टर हैं उनकी लिक्विडिटी बनी रहे, ऐसी पॉलिसी अपनानी चाहिए। तो बैंक को अपनी धनराशि सदैव तरल वाले विनियोग में ही विनियोजित करना चाहिए। अर्थात अपनी राशि का विनियोग करते समय उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके पास सदैव कुछ न कुछ नकद राशि बनी रहे और जो जमा राशि विनियोग हो
वह शीघ्र रोकड़ में परिवर्तित किया जा सके, उसके मूल्य में किसी प्रकार कमी न आए। बैंक को अपनी राशि तरलता की दृष्टि से अल्पकालीन ऋणों में ही लगाना चाहिए। तीसरा है उत्पादकता का सिद्धांत। बैंक को अपने धन का विनियोजन इस प्रकार करना चाहिए जिससे कि उसे एक स्थायी और अच्छी आय प्राप्त हो। निवेशों की उत्पादकता जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक उसे लाभ प्राप्त होगा, परंतु लाभ कमाने के लिए सुरक्षा की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सुरक्षा प्राथमिक होना चाहिए, लाभ कमाना द्वितीयक होना चाहिए। इसलिए बैंक को कभी भी सट्टा व्यवहारों में अपनी पूंजी निवेश नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है जोखिम का सिद्धांत, रिस्क। बैंक को अपना जोखिम बांट कर रखना चाहिए, अर्थात उनको अपना धन किसी एक प्रकार की प्रतिभूति में न लगा करके अनेक प्रकार के ऋणों एवं प्रतिभूतियों में लगाना चाहिए, जिससे अगर एक और किसी एक प्रतिभूति में उसको हानि होती है तो दूसरी प्रतिभूति में उसको लाभ हो, तो एक समान अनुपात में वह अपने ग्राहकों को, जमाकर्ताओं को लाभ कमवा सकती है। प्रतिभूतियों की बिक्री का सिद्धांत। बैंक को अपना धन ऐसी प्रतिभूतियों में लगाना चाहिए जिनको सरलता से बेचकर धन प्राप्त किया जा सके। इसलिए बैंकों को प्रथम श्रेणी के अंश, ऋणपत्र, प्रतिभूतियाँ, स्टॉक आदि में ऋण लगाना चाहिए। ऐसे विनियोग में तरलता, सुरक्षा और बिक्री साध्यता पूर्ण रूप से बनी रहती है। नेक्स्ट है मूल्य में स्थिरता का सिद्धांत। बैंक को सदैव ऐसी प्रतिभूतियों अपने धन को विनियोजित करना चाहिए जिससे मूल्यों में अपेक्षाकृत अधिक स्थिरता पाई जाए। लाभ कमाने की दृष्टि से बहुत उतार चढ़ाव वाले प्रतिभूतियों में विनियोग करना हानि की संभावना बढ़ जाती है। कर मुक्ति का सिद्धांत। बैंक को अपनी धनराशि सदैव ऐसी प्रतिभूतियों में विनियोजित करनी चाहिए जो अनेक प्रकार के करों से मुक्त हों। इस प्रकार की प्रतिभूतियों में विनियोग करने से बैंक के आय में वृद्धि होती है। ऋणों का नवीनीकरण सिद्धांत। बैंक को किसी एक व्यक्ति को बार बार ऋण नहीं देना चाहिए, या जो ऋण दिया गया है व्यक्ति को उसका नवीनीकरण नहीं करना चाहिए। इससे वह व्यक्ति लापरवाह होगा और ऋणों के भुगतान में लापरवाही भी कर सकता है। नेक्स्ट है केंद्रीय बैंक की विनियोग नीति का सिद्धांत। व्यापारिक बैंकों को, वित्तीय संस्थाओं को अपनी विनियोग नीति केंद्रीय बैंक की विनियोग नीति के अनुकूल अपनानी चाहिए, जिससे संकट काल में, आर्थिक मंदी में केंद्रीय बैंक से संकट काल में सहायक हो सके या सहायता मिल सके। नेक्स्ट हेडिंग है ऋण देते समय बैंक द्वारा की जाने वाली सावधानियाँ। बैंक ऐसी कौन कौन सावधानियाँ बरतती है जिससे उसको ऋण देने में आसान हो, ऋण वसूलने में आसानी हो, कोई ऋणी रकम को डुबो न सके, कोई धन अशोध ऋण न हो सके। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उसको अनेक सावधानी बरतनी चाहिए। नंबर 1 है ऋण का उद्देश्य ज्ञात करना। बैंक को ऋण देने से पूर्व ऋण का उद्देश्य अवश्य ज्ञात कर लेना चाहिए। सामान्यतः उसे सट्टा बाजारों में सट्टेबाजों को किसी भी प्रकार से ऋण नहीं देना चाहिए। ऋण की अवधि प्रायः बैंकों को चाहिए कि ऋण अल्पकाल के लिए ही दें,
अल्पकाल के लिए ही ऋण देना चाहिए, जिससे बैंकों के अधिकांश जमाएं वह तरलता रूप में बनी रहती है। ऋण की सुरक्षा। बैंक को बिना जमानत के, बिना गिरवी के ऋण नहीं देना चाहिए, जिससे ऋणी कभी अपने को असुरक्षित महसूस करे, ऋण का भुगतान न कर सके, तो उसकी जमानत राशियों को, जमानत संपत्तियों को विक्रय करके ऋण की वसूली की जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है ऋण की तरलता। बैंक को ऋण के बदले जमानत स्वीकार करते समय उसकी तरलता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसी संपत्तियों को गिरवी रखना चाहिए जिससे कि उस आवश्यकता पड़ने पर शीघ्र उसको रुपए में परिवर्तित कर सके, यानी तरल संपत्ति हमेशा बनी रहे, इसका ध्यान बैंक को हमेशा देना चाहिए। 5वां है उत्पादकता पर ध्यान। बैंक का उद्देश्य हमेशा लाभोपार्जन करना होता है, इसलिए उसे ऋण देते समय यही देखकर ऋण लेना चाहिए कि उसे किन प्रतिभूतियों में, अंशों में, ऋणपत्रों में या ऐसी कौन सी संपत्ति को हम गिरवी रखकर ऋण दे रहे हैं। तभी धनों का उत्पादन, धन में वृद्धि, लाभ में वृद्धि और लाभ में न्यूनतम कमी की संभावना रहती है। नेक्स्ट है ऋणी का चरित्र ज्ञात करना। जो ऋण ले रहा है ऋणी, उसका स्वभाव क्या है, गत वर्षों में उसका लेन देन कैसा रहा, उसके फर्म का, उसके व्यवसाय का आर्थिक चिट्ठा कैसा रहा, आदि बातों पर विचार करके, ध्यान दे करके बैंक को ऋण देने से पूर्व ऋण लेने वाले के चरित्र के संबंध में पता कर लेना चाहिए। ऋणी का ईमानदार, चित्रवान, प्रतिष्ठित और विश्वास पात्र ही होना चाहिए। 7वां है जमानत लेना। बैंक को जमानत की अनुमानित मूल्य से कम धनराशि ही ऋण के रूप में देनी चाहिए। जैसे अगर जमानत की राशि 1 लाख रुपए है तो बैंक को चाहिए कि उसका 30 अधिकतम 40% ही, 30 या 40% ही ऋण के रूप में देना चाहिए। नेक्स्ट है संस्थाओं को ऋण। संस्थाओं को ऋण देते समय बैंक को संस्था के गत वर्षों के लाभ हानि, उसके आर्थिक चिट्ठे को अवश्य देख लेना चाहिए कि गत वर्षों में उसके लाभ हो रहे हैं कि नहीं, लाभ हो रहे हैं कितने हैं, उसके दायित्व क्या क्या हैं, और इसकी जो स्थायी संपत्तियां हैं जिसको गिरवी रख करके ऋण ले रहा है ऋणी, स्थायी संपत्तियों की अवधि और उसकी मूल्यमापकता को ध्यान में रखकर उसकी मूल्यमापकता की जांच करके ही ऋण देना चाहिए। नेक्स्ट है प्रतिभूतियों में रकम लगाना। बैंक को अपनी रकम ऐसी प्रतिभूतियों में लगानी चाहिए कि जिन्हें बेचकर या रिजर्व बैंक के पास या अन्य बड़ी वित्तीय संस्थाओं के पास रखकर शीघ्र धनराशि प्राप्त की जा सके। इस दृष्टि से सरकारी प्रतिभूतियां और कोषागार विपत्र सार्वजनिक सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखना। व्यावसायिक बैंक, व्यापारिक बैंक, वित्तीय संस्थाओं को राष्ट्र के हित का सर्वोपर ध्यान देना चाहिए, चाहे प्राइवेट बैंक हो और चाहे सार्वजनिक बैंक हो, पब्लिक सेक्टर के बैंक हो। बैंकों को ऋण देते समय हमेशा देश की आर्थिक नीतियों और योजनाओं को ध्यान में रखना चाहिए। जो बैंकिंग पॉलिसी है, बैंकिंग नीति नियम है, बैंकिंग एक्ट है, उसको ध्यान में रख करके
यथासंभव ऐसे क्षेत्रों को ऋण देना चाहिए जिनका विकास देश के हित में हो। फ़ोन नंबर है 375720।